सिक्योरिटी को बुलाना चाहिए था, खुद हाथ नहीं उठाना चाहिए था। क्योंकि जहाँ तक मैं यहाँ के लॉ को जानता हूँ, पुलिस अगर आ जाती तो वो ये नहीं देखती कि उसने उसको क्या बोला है, वो ये देखती कि हाथ किसने उठाया है। हाथ उठाने वाले को वो अंदर करते, 2 दिन लगते ज़मानत होने में। यहाँ आप अमेरिका के सदर से भी कॉल करवा देते तो ये नहीं छूट सकता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मियामी में मौजूद हूं और हम लोग बारबाडोस की फ़्लाइट अब लेने वाले हैं। हारिस रऊफ़ के वाक़े के ऊपर मैंने आपको सारी अपडेट्स दी कि एग्जैक्टली वहां पर वाक़या क्या पेश आया था। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने भी ट्वीट करके इस बात की मजम्मत की कि हमारे क्रिकेटर्स के साथ जो उस फ़ैन ने स्पेसिफ़िक जो गाली दी हारिस रऊफ़ को, वो एक काबिल अफसोस रवैया था उनका। और क्रिकेट बोर्ड ने तो यहाँ तक बोला है कि हारिस रऊफ़ से उस शख्स को माफ़ी मांगनी चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स की प्रोटेक्शन के लिए कानूनी कार्रवाई का भी हक़ रखता है। मेरे साथ 2 जर्नलिस्ट मौजूद हैं और एक यहाँ मियामी में मेरे दोस्त अली रज़ा मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान टीम को बड़ा फॉलो भी करते हैं और ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी हैं पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस से। बट एजाज़ और ज़िशान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि अब इस बात की भी बहस चल पड़ी है कि हारिस रऊफ़ ने उस फ़ैन को कहा, जब हारिस को रोका गया, जब वो पौधे क्रॉस करके आगे आए तो हारिस कहता है कि ये इंडियन है। क्योंकि मैंने अपनी पहली स्टोरी में भी ये बोला है कि पाकिस्तानी फ़ैन्स कम अज़ कम हारिस को अब्यूज़ नहीं कर सकते हैं। गो के अमेरिका वाले मैच में हारिस से आखिरी ओवर अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और ये हार जीत होती रहती है। लेकिन आप प्लेयर्स को, स्पेशली जब वो फैमिलीज़ के साथ होते हैं, तो आप उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और हारिस की नेचर को मैं जानता हूँ कि वो जब स्पेशली अपनी वाइफ के साथ होता है तो हम, क्योंकि उसको जानते हैं, वो हमें जानता है, तो हम जर्नलिस्टों से बात भी नहीं कर रहा होता है जब स्पेशली उसकी वाइफ उसके साथ होती है। मैं भी अपनी वाइफ के साथ अगर जा रहा हूँगा तो मैं भी शायद नहीं बात करूँगा किसी से। अगर कोई मेरा जानने वाला होगा, आप गाड़ी में बिठाते हो या कहीं पे बिठा के आप बाद में बात करते हो, तो अब इस बात का अब कौन फैसला करे कि वो इंडियन था या वो पाकिस्तानी था। हारिस ने तो कहा कि वो इंडियन है, हारिस, क्योंकि लैंग्वेज से भी अंदाज़ा हो जाता है। तो जो भी था, चाहे पाकिस्तानी था या इंडियन फ़ैन था, उसको ये हक़ नहीं पहुंचता था कि वो हारिस अपनी वाइफ के साथ जा रहा है। और अगर वो तस्वीर ही मांग रहा है, तो अगर वो नहीं बनवाना चाह रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पीछे से गाली दो। हारिस कोई पागल थोड़ी है कि वो उसने छलांग लगाई और जाके, उसको बीवी भी रोक रही है, वो उस बंदे की तरफ दौड़ा है। तो हारिस को भी पता है कि लिमिट क्या होती हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हारिस के साथ खड़ा है, तमाम क्रिकेट कम्युनिटी, अहमद शहजाद जो कि सबसे ज़्यादा क्रिटिक्स है पाकिस्तानी प्लेयर्स का, वो भी हारिस के बारे में बोल रहा है। तमाम प्लेयर्स इसको गुफ्तगू कर रहे हैं। एजाज़ मेरे साथ मौजूद है। एजाज़, मुझे ये बताओ कि आप इस वर्ल्ड कप को हम सारे मिल के कवर करते चले आ रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग इंग्लैंड सीरीज़ से, थोड़ा आगे आ जाओ, हम इंग्लैंड सीरीज़ से कवर करते चले आ रहे हैं। ये जो वाक़या पेश आया है, अब इस वाक़े के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। स्पेशली इंडियंस जो हैं वो इस बात पे तनकीद कर रहे हैं कि जी आपने हमारे फ़ैन को, पाकिस्तानी फ़ैन को इंडियन बोला। बट हारिस जो कह रहा है, स्पॉट पे हारिस मौजूद था, तो वो कहते हैं कि जी वो इंडियन था। लेकिन चाहे वो इंडियन फ़ैन हो या पाकिस्तानी फ़ैन हो, ये रवैया आपके लिए, आपके कमेंट्स क्या हैं? मैं आपको सजेस्ट कुछ नहीं करता। रवैया बिल्कुल ये काबिल मज़म्मत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लेयर्स हैं और वो भी आखिर इंसान हैं, उनकी भी निजी लाइफ है। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है तो आप, वो अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। हारिस रऊफ़ ने पाकिस्तान को मैच जितवाए भी हैं, अच्छी बॉलिंग भी की है। और जब एक बंदा परफॉर्म नहीं करता तो आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह पब्लिक में, ख़ास तौर पर जब वो फैमिली के साथ हो। आपने अभी बात की, मैं अपनी बात करूं तो मैं भी कभी भी जब फैमिली के साथ जा रहा हूं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, कोई भी साथ हो, तो हम किसी को, मतलब कोई दोस्त भी हमें रास्ते में मिले तो फैमिली को थोड़ा साइड पे बिठा, कल्चर ऐसा अवॉइड करते हैं। जब आपके फैमिली के साथ आप जा रहे हैं तो अगर कोई फ़ैन, चाहे वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए था। अगर अकेला होता तो वो कुछ और बात थी। इवन जब हम प्लेयर्स आ जा रहे होते हैं होटल से बस की तरफ या बस से होटल की तरफ, तो हम भी अवॉइड करते हैं कि जब फैमिली के साथ वो हों तो हम उनसे इंटरेक्शन ना करें, बल्कि हम वीडियोज़, अपना कैमराज ऑफ कर देते हैं, नीचे कर देते हैं कि वो, उनकी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ज़ाहिर बात है, वो इंसान है और उनकी भी प्राइवेसी है, उनकी भी निजी लाइफ है। हम निजी लाइफ पे कभी भी बात नहीं कर सकते। उसका जो रिएक्शन था, मैं भी हारिस रऊफ़ को अच्छी तरह जानता हूँ, उसने कुछ ना कुछ ऐसा कहा जो हारिस रऊफ़ को इतना बुरा लगा कि उन्होंने इतना
प्राइम मुल्क में खड़े हुए हैं, प्राइम, और फिर फिजिकल होने के लिए फौरन जा रहे हैं, इतना लड़ाई के लिए। रिएक्शन दिया। हारिस रऊफ कभी भी इस तरह का रिएक्शन नहीं देता अगर उसकी जानिब से कोई बुरे अल्फाज, वो चाहे अब्यूज़ किया गया, कुछ भी किया गया, कुछ ना कुछ तो हुआ है, और वो वाकई ही काबिल मजम्मत है। अब वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, हारिस रऊफ को यकीनन उसका जो लहजा है, हमें पता है इंडियंस का लहजा और थोड़ा डिफरेंट होता है। हमने कल भी जब टीम डिपार्चर कर रही थी वापस वतन वापसी के लिए, तो जब सारे प्लेयर्स आ रहे थे वहाँ पे कुछ इंडियन फैंस भी थे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ तस्वीर लेना चाह रहे थे, ऑटोग्राफ भी लिया कुछ इंडियन फैंस ने। तो इंडियन फैंस भी पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो हैं वो फ़ैन होते हैं, तो हो सकता है वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, ये एक अलग बहस है, लेकिन किसी भी फ़ैन को ये हक नहीं पहुंचता कि वो इस तरह, ख़ास तौर पर जब कोई प्लेयर फैमिली के साथ हो, तो इस तरह उसके साथ रिएक्ट करे। आप तस्वीर लेनी है तो जब वो अकेला है आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपका पाबंद नहीं है कि वो आपके साथ तस्वीर ले ही ले, वो पाबंद नहीं है आपका। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो ओके है तो फिर आप जाके, इवन हम बहुत सारी जगहों पे देखते हैं जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं, इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं या डिफरेंट टीमों के क्रिकेटर्स हैं, फैंस, हमने अपनी आंखों से देखा है, फ़ैन उनके साथ बड़ा पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं। वो समटाइम्स रिस्पॉन्ड करते हैं, समटाइम रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो चले जाते हैं। तो मुझे लगता है हारिस रऊफ ने ये जो इस तरह का रिस्पॉन्स दिया है, कुछ ना कुछ तो हुआ है गलत। थैंक यू इजाज़, थैंक यू आपके मौक़िफ़ का। आप आगे आइए। शानी, मुझे एक बात बताओ, मैंने पहले भी अपने वीलाग में बात की है, चलो इजाज़ ने एक मौक़िफ़ बता दिया कि फ़ैन की तरफ से कोई ना कोई ऐसा जुमला आया होगा। अब अमूमन आप फ़िल्में देख लो, आप हमारा कल्चर देख लो, आप ड्रामे देख लो, या आप नॉर्मल लाइफ देख लो, बीवी साथ हो, माँ साथ हो, बेटी साथ हो, तो बंदे लड़ाई से भी अवॉइड करते हैं। ऐसे ही अमूमन हमारे कल्चर में है कि बंदा ना गाड़ी साइड पे लगा के फिर बात करता है, या कोई अगर कोई ऐसी बात हो जाए, आपकी वाइफ साथ हो या आप स्पेशली आपके साथ कोई भी औरत हो, तो आप उस वक्त मौके पे उस बात को पी जाते हो और बाद में रिएक्ट करते हो। ऐसे ही ये कल्चर हमारा कल्चर है एशियंस का, स्पेशली इंडियन पाकिस्तानियों का। बिल्कुल ऐसे ही। हारिस का इस तरीके से अपनी वाइफ के सामने जो रिएक्ट करना था, मुझे वो भी बुरा लगा। हारिस को वो बात हजम भी कर सकता था, मेरा ये भी मानना है। बाकी हारिस को फुल सपोर्ट है हमारी तरफ से, लेकिन अगर मैं सपोज होता ना, तो मैं शायद आगे निकल जाता, वाइफ को मैं जो है वो बिठा के आता लॉबी के अंदर, और उसके बाद आके फिर ऑटोग्राफ भी देता और फिर चपेड़ों के साथ ऑटोग्राफ देता। बिल्कुल बाकी साहब, आपने सही बात की है। बात यह है कि देखें, डैमेज जो होता है वो आपको प्लेयर को ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं ये मुल्क का एक बहुत बड़े स्टार्स हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हारिस बहुत बड़े जो है वो मुश्किल से बच गया। जिस तरह वो आगे बढ़ा था, अगर वो एक आध हाथ रख देता उस पर, तो हम अमेरिका में खड़े हुए हैं। अमेरिका में अगर आप किसी के ऊपर इस तरह अटैक कर देते हो, तो उसके अगेंस्ट में अगर वो पुलिस को कॉल कर लेता तो बहुत मुश्किल हो जाती। तो शुक्र है कि हारिस बड़े, बट उनकी बेगम बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि वो रोकती नहीं, फोर्स करती रही सारी, लेकिन फिर भी गए, लेकिन किसी ना किसी चीज़ की वजह से रुक गए, जो सबसे अच्छी बात है। अगर एक आध गुस्से के अंदर टेम्पर लूज़ कर चुके थे वो, अगर हाथ उठा देते तो चीज़ें बहुत सिनेरियो जो बदल जाता। हम लोग अभी बारबाडोस की फ़्लाइट ले रहे हैं, हम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होते। तो प्रॉब्लम ये है कि आप जिस सिचुएशन में हो एज अ प्लेयर, कभी आप अच्छे दिन देखते हो जब आपको पूरी कौम उठा के रख रही होती है, और जब आप हारते हो तो आप बुरे दिन देखते हो। तो बुरे दिन के लिए ग्रूमिंग होनी चाहिए प्लेयर की, कि जो फैंस हैं, जो लोग हैं, उन्होंने जो रवैया रखा, कोई भी उसको डिफेंड नहीं कर रहा। बहुत ही बेसिक एथिक है, ह्यूमन एथिक है। अगर कोई अपने पर्सनल स्पेस में कहीं पर मौजूद है तो आप कभी भी उसके पास भी ना जाओ, उससे रिक्वेस्ट करो, वो एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप आगे बढ़ जाओ। बट जो हारिस के लिए भी लर्निंग है इस पूरे इंसिडेंट से, कि हारिस को भी ये चीज़ समझनी होगी कि आप को टेम्पर अपना लूज़ नहीं करना। अगर आप अपना टेम्पर लूज़ कर दोगे पब्लिक स्पेस के अंदर, अब देखें ये वीडियो भी आ गई, ठीक है, हो सकता था वीडियो ना आती, इतना इशू भी नहीं होता, इतनी प्रॉब्लम। अब 4 लोग खड़े हुए वीडियोस बना रहे थे, एक हैपनिंग हो रही थी, तो आप क्योंकि स्टार हो, दुनिया आपको जानती है, जब आप रिएक्ट करते हो तो दुनिया देखती है। अब किसी ने भी, हो सकता है इस वीडियो से पहला वाला जो पार्ट हो उसने कट करके डाला हो, उससे पहले उसने कोई गालम गलोच की हो, कोई चीज़ें की हो, ऐसी चीज़ें की, वीडियो स्टार्ट होती है, हारिस रुका होता है, हारिस रुका होता है, तो इससे पहले कोई हैपनिंग है, तो उस दौरान इसका मतलब
30-40 सेकंड इससे पहले की भी कन्वर्जेशन मौजूद है, जिसकी वजह से हारिस को गुस्सा आया। तो हारिस हमारे सिर्फ हारिस नहीं, तमाम ही प्लेयर्स को ये चीज़ समझनी होगी कि जब आप पब्लिक स्पेस में हो, अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है, आप सिक्योरिटी को कॉल करें। आप अगर सिक्योरिटी को कॉल करते, क्योंकि प्लेयर्स के लिए एक ज़बरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, अगर वो सिक्योरिटी को कॉल कर लेते तो उनको एटलीस्ट शुक्र है खुदा का, अल्लाह का शुक्र है कि वो अगर आगे बढ़ जाते तो चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती। बट ये है कि चलें, शुक्र है कि वो आगे तो बढ़े लेकिन वापस आ गए। तो ऐसा कभी भी हैपनिंग हो तो इनको सिक्योरिटी को कॉल करिए। अगर ख़ुद मारने के लिए आगे बढ़ेंगे, खुद करने के लिए, ये पाकिस्तान नहीं है या ऐसी जगह नहीं है जहाँ के ऊपर जो है आप अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी कर भी लेते हो तो आपको गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस आता है, चीज़ें छूट भी जाती हैं। थैंक यू जिशान, आपका मौक़िफ़ आ गया। आए अली, इधर आएँ। अली मेरे दोस्त हैं और अली यहाँ पर फ्लोरिडा मियामी में रहते हैं। अली, आप मुझे एक बात बताएं, आप भी क्रिकेट को पसंद करते हो, खैर हम तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो देखने वाले हो। क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था इस चीज़ को देख के? जी, सबसे तो पहले अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरे हिसाब से हारिस रऊफ़ को ऐसा रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है कि जहां वो एक फ़ोन करता और पुलिस वाले छोड़ देते। वो पुलिस को कॉल करता और हारिस रऊफ़ भी अरेस्ट हो सकता था, उसकी वाइफ भी अरेस्ट हो सकती थी, और ये मामला फिर सारी दुनिया का मीडिया दिखाता कि पाकिस्तान टीम यहाँ आई थी। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाते और ये किसी और के लिए भी मुसीबत खड़ी करके जाते, क्योंकि 2 दिन बाद अगर वो इनको छोड़ भी देते। लेकिन देखो ना, इस वक्त विक्टिम तो हारिस रऊफ़ है। अगर ये देखो ना, देखें, अगर आपकी बात ठीक है, विक्टिम हारिस रऊफ़ है। हारिस रऊफ़ को जैसे भाई ने कहा कि सिक्योरिटी को बुलाना चाहिए था, खुद हाथ नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि जहाँ तक मैं यहाँ के लॉ को जानता हूँ, पुलिस अगर आ जाती तो वो ये नहीं देखती कि उसने उसको क्या बोला है, वो ये देखती कि हाथ किसने उठाया है। हाथ उठाने वाले को वो अंदर करते। 2 दिन लगते ज़मानत होने में। यहाँ आप अमेरिका के सदर से भी कॉल करवा देते तो ये नहीं छूट सकता था। यहाँ का कानून इतना सख्त है। ये पाकिस्तान तो है नहीं कि फ़ोन किया और बंदा छूट गया। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता था। अब देखें, वो बंदा इंडियन है, वो बंदा पाकिस्तानी है, ये भी पता चल जाता जब पुलिस आके पकड़ती। इस हारिस रऊफ़ को चाहिए था या तो ये खुद कॉल कर देता कि भाई एक बंदा मुझे अब्यूज़ कर रहा है। नहीं, पाकिस्तान का अंदर सारा सिक्योरिटी का कम से कम हमारे 3-4 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, टीम के साथ आए हुए हैं, बाकायदा पूरी। उनको बताना चाहिए था। उनको बताना चाहिए था। और मैं एक और बात करना चाहूँगा, टीम कम्बिनेशन सही नहीं था। अगर आप इमाद को लेके आए हो तो फिर शदाब की जगह नहीं बनती। अगर आप क्या नाम है, आज़म खान को लाने की ज़रूरत नहीं थी। हारिस को लेके आते जो एक फ़ाइटर था, आमिर जमाल को लेके आते जो एक फ़ाइटर था। सादर शिकस्त की बहुत सारी वजूहत हैं। बहरहाल थैंक यू अली, आपने यहाँ अमेरिकन लॉज के बारे में बताया कि कितने सख्त हैं। अगर किसी पर आप हाथ उठाते हो तो शुक्र है, बचत हो गई, शुक्र है। थैंक यू सो मच। आपने अली की इजाज़त की और ज़िशान की गुफ्तगू सुनी है, और हम लोग बारबाडोस की फ़्लाइट पकड़ने के लिए मियामी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने इस पर भी रिएक्ट किया है, और तमाम जो क्रिकेट कम्युनिटी है वो भी रिएक्ट कर रही है। बचत हो गई, लेकिन इस तरह के एक्शंस को कम अज़ कम मैं तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगा ऐसे फैंस को, कि उनको कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप पाबंद हैं, आपने उनको ऑटोग्राफ देना है, उनको तस्वीर बनानी है। स्पेशली अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, ये केएल राहुल होते, विराट कोहली होते, रोहित शर्मा होता, कोई भी होता, तो शायद अगर उनको भी इसी तरीके से कोई गाली देता, फैमिली के सामने देता, तो वो रिएक्ट करते। लेकिन शुक्र है कि बचत हो गई है, और हम सब हारिस रऊफ़ के साथ हैं, और इस तरह के जो एक्ट हुआ है हम सब इसकी मजम्मत करते हैं। थैंक यू सो